नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे यूपी के प्रमुख मंदिरों के बारे में, जो कि आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही वही मंदिरों की बात करेंगे। पहले मंदिरों का स्थान देखेंगे, उस स्थान से रिलेटेड जितने मंदिर पीवाईक्यूज में आए हुए हैं उन सबको देखते हुए चलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मथुरा की। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, फिर प्रेम मंदिर, श्री दाऊजी महाराज मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर और भूतेश्वर महादेव मंदिर। मथुरा के ये 5 मंदिर अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो मैं उन 5 मंदिर को लेकर आई। कौन कौन से? कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, प्रेम मंदिर, श्री दाऊजी महाराज मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर और भूतेश्वर महादेव मंदिर। अब बात करेंगे वृंदावन के बारे में। हरिदेव मंदिर इसको, और बांके बिहारी मंदिर, साथ में इस्कॉन टेम्पल। ये इस्कॉन टेम्पल इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना, ठीक है। गोविंद देव मंदिर, गोपेश्वर महादेव मंदिर। वृंदावन में हरदेव मंदिर, इस्कॉन मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, गोविंद देव मंदिर और गोपेश्वर महादेव मंदिर। फिर हम बात करेंगे आगरा के बारे में। बटेश्वर नाथ मंदिर, ये आपका पीवाईक्यू है और ये पूछा भी गया है, ठीक। बटेश्वर नाथ मंदिर कहाँ पे है? आगरा में। ये आपको याद रखना है। ये सारे आपसे एग्जाम्स में पूछे गए मंदिर ही बताए जा रहे हैं। अयोध्या के मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। अब देखें, राम जन्मभूमि मंदिर, ये तो आपको पता ही है। कनक भवन मंदिर, हनुमानगढ़ी, मणि पर्वत, रामकोट, सूरज कुंड, भरत कुंड और सीता कुंड, ठीक है। हमने अयोध्या में क्या क्या देखा? राम जन्मभूमि मंदिर देखा, कनक भवन मंदिर देखा, हनुमानगढ़ी देखा, मणि पर्वत देखा, सूरज कुंड देखा, भरत कुंड देखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे चित्रकूट के बारे में। चित्रकूट में कामतगिरी पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है, जानकी कुंड, भरत मिलाप मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू है आपका। अनुसुईया आश्रम, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हमने क्या किया? चित्रकूट के सारी चीज, कामतगिरी, जानकी कुंड, अनुसुईया आश्रम और भरत मिलाप मंदिर। अब हम बात करेंगे प्रयागराज के बारे में। इसके मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से मंदिर हैं? माता अलोपी देवी मंदिर, ठीक, माता अलोपी देवी मंदिर, सोमेश्वर महादेव मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, बड़े हनुमान जी मंदिर, बेनी माधव मंदिर, भारद्वाज आश्रम और पाताल मंदिर। प्रयागराज के कौन कौन से मंदिरों की बात की हमने? माता अलोपी मंदिर, पाताल मंदिर, भारद्वाज आश्रम, बेनी माधव मंदिर, बड़े हनुमान मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर और सोमेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है। अब हम बात करेंगे बनारस के बारे में। बनारस, वाराणसी, काशी, तीनों एक ही चीज है। काशी विश्वनाथ मंदिर, ये आपको जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अलग अलग समय पे इसका पुनरुद्धार भी किया गया है, इसमें विवाद भी रहा था, अभी भी चल रहा है, ठीक है। काल भैरव मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, संकट मोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर और भरत माता मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू है, ये पूछा भी गया है, ठीक है। कौन कौन से मंदिर? काशी विश्वनाथ, ये हमारी ज्योतिर्लिंग भी है, काल भैरव मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, संकट मोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर और भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर आपके पीवाईक्यूज में पूछा भी गया है, ठीक। अब हम बात करेंगे बौद्ध और जैन विरासत की। अगर हम बात करते हैं सारनाथ की, तो सारनाथ मंदिर जो है, सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो यहाँ पे सारनाथ मंदिर है, तिब्बती मंदिर है और चौखंडी स्तूप, ये आपका इंपॉर्टेंट है और ये आपका पीवाईक्यू भी है, ठीक है। कहाँ है? सारनाथ में। फिर हम बात करेंगे महापरिनिर्वाण मंदिर की, जो कुशीनगर में है। महापरिनिर्वाण मंदिर मतलब जहां पे बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, वो उस घटना को हम क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। और वो कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। तो यहाँ पे हम महापरिनिर्वाण मंदिर भी देखते हैं। चाइना मंदिर श्रावस्ती में है। दिगंबर जैन का जो बहुत बड़ा मंदिर है, जो हस्तिनापुर में है। जैन धर्म में हम दिगंबर श्वेतांबर 2 संप्रदाय देखते हैं, तो दिगंबरों के जो मंदिर है, जो यूपी में सबसे बड़ा है, वो हस्तिनापुर का मंदिर देखते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे देवी उपासना मंदिर की। विंध्यवासिनी मंदिर कहाँ है? मिर्जापुर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका पीवाईक्यू भी है। विंध्यवासिनी मंदिर कहाँ है?
मिर्जापुर में, देवी पाटन मंदिर, गोंडा बलरामपुर। और ये आपका करंट का भी न्यूज है, ये आपको याद रखना है, देवी पाटन, गोंडा, बलरामपुर। फिर हम बात करेंगे शाकुंभरी देवी सहारनपुर, साथ है शाकुंभरी, साथ है सहारनपुर, कनेक्ट कर लेना। चंद्रिका देवी मंदिर कहाँ है? लखनऊ में। चंद्रिका देवी मंदिर लखनऊ में। लोधेश्वर महाराज मंदिर, ये आपका PYQ है, ये कहाँ है? बाराबंकी में है। लोधेश्वर महादेव मंदिर बाराबंकी। गोला गोकर्णनाथ मंदिर लखीमपुर, गोला गोकर्णनाथ मंदिर लखीमपुर। और इससे रिलेटेड मेला भी होता है, जिसे गोला गोकर्णनाथ मेला कहते हैं, वो भी लखीमपुर खीरी में ही होता है। ठीक है। बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबा सोमनाथ मंदिर। और ओंघड़ नाथ मंदिर मेरठ में है, ये आपका PYQ है, इसको भी आपको याद रखना। कौन सा? ओंघड़ नाथ मंदिर कहाँ है? मेरठ में। फिर हम बात करेंगे JK मंदिर की, और भितरगांव का मंदिर कहाँ है? कानपुर में। भितरगांव के मंदिर की विशेषता क्या है? ये पक्की ईंटों का बना हुआ प्राचीनतम मंदिर है, ये पक्की ईंटों का बना हुआ प्राचीनतम मंदिर है, ये भितरगांव मंदिर की विशेषता है। तीर्थ स्थल नैमिषारण्य कहाँ है? सीतापुर में, ये आपका PYQ है। नैमिषारण्य कहाँ है? सीतापुर में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे बहुत बार पूछा गया है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर। ठीक। सूर्य मंदिर कहाँ है? महोबा में। अब हम बात करेंगे गोरखनाथ मंदिर की, गोरखपुर में है। और भृगु मंदिर की बलिया में है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपसे पूछा भी गया है। भृगु मंदिर कहाँ है? गोरखपुर में है। अब अगर हम बात करें तो ये जितने मंदिरों की बात की हमने, ये मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं। नागर शैली के मंदिरों की विशेषता की बात करें तो ये जो है ये पंचायतन शैली में बने होते हैं। पंचायतन शैली, पंचायतन शैली का मतलब होता है कि एक जो देवता मुख्य देवता है और 4 इनके सहायक देवताओं के रूप में होते हैं। इनका जो पिरामिड होता है, इनका जो शिखर होता है वो रेखीय होता है। कैसा होता है? रेखीय होता है। इसमें आमलक की उपस्थिति होती है। यहाँ पर प्रदक्षिणा पथ बना होता है, प्रदक्षिणा पथ बना होता है। अब अगर हम द्रविड़ शैली के मंदिरों से इनके अलगाव की बात करें तो 2 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो गोपुरम, यहाँ के मंदिरों में हमें गोपुरम देखने को नहीं मिलता है। 4 दीवारी के रूप में आपको जो साउथ इंडिया के मंदिर मिलेंगे उनको पूरा जो पूरी प्राचीर होता है उससे घेरा गया है, जो कि हमें नागर शैली के मंदिरों में नहीं दिखता है। तो हमने क्या बात करी? प्रमुख मंदिर और साथ में नागर शैली की विशेषताओं से उसको समाप्त किया। स्थान एक जगह ली, उसके सारे मंदिर देखे, जो PYQ में पूछे गए थे वही देखे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए GS वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।